सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमने कारक विभक्ति के साथ साथ कारक और विभक्ति हम पढ़ रहे थे, जिसमें कारक हमने पूर्ण कर लिया था, विभक्ति में आए थे। विभक्ति में भी हम आगे की ओर बढ़ चुके थे, जिसमें पंचमी विभक्ति तक हमने पढ़ लिया था। पंचमी विभक्ति के बाद आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के बारे में क्या किस तरह से है, इसके बारे में मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। षष्ठी विभक्ति, अच्छा मुझे, जैसे हमने पंचमी विभक्ति तक पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया है ना बेटा? आप सभी अनम्यूट हैं, आप बोलेंगे पंचमी विभक्ति तक पढ़ लिया। अब मैं एक बात मेरे ध्यान में आई कि कारक किसे कहते हैं। कारक तो हमने पूरा ही पढ़ लिया, छह कारक पढ़ लिए, विभक्ति भी हम 5 तक पढ़ लिए, 6वें में आए हैं। तो कारक किसे कहते हैं? जैसे मुझे अगर कहा गया संज्ञा किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो मैं बता पाता हूँ। तो क्या ऐसे ही मैं कारक किसे कहते हैं ये बता पाऊंगा? बोलिए, जिनको भी मालूम है बोलिए, नहीं भी मालूम है तो भी बोलिए कि नहीं पता। बोलिए बेटा। अगर मुझे इसे एक लाइन में परिभाषित करना होगा, मुझे खुद को समझने के लिए जानना होगा कि कारक क्या है। पढ़ तो लिए बहुत सारा कारक, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, ऐसा है वैसा है। अगर मुझे एक लाइन में परिभाषित करने के लिए बोला गया जाए तो मैं क्या कहूंगा? बोलिए, जो है वो बोलिए। नहीं है तो नहीं है तो है। मैम, जो किसी भी वाक्य को पूरा करता है। सॉरी बेटा, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं हुई, फिर से बोलिए। मैम, जो किसी भी वाक्य को पूरा करता है, कंप्लीट बनाता है, हाँ, उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? किसी भी चीज को पूरा बनाता है ऐसा नहीं होता है, उस वाक्य ये में, तो शॉर्ट में बोला। हाँ, इस वाक्य को जिनकी आवश्यकता, एक रूप देता है। हाँ, एक रूप देता है, वही। अब रूप देने के बाद जो सहायता करता है वो विभक्ति है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कारक और विभक्ति पढ़ा ना बेटा? तो जैसा आप, पहला क्या है, एक वाक्य बनाने में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो कारक है। और उस वाक्य को पूर्ण बनाने में जो शब्द सहायक होते हैं वे विभक्ति है। ठीक है, कर्ता कर्म करण, जैसे संस्कृत में कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपदान अधिकरण संबंध संबोधन, ये हमने पढ़ा। ये क्या है? अगर ये ना रहे, जाता हूं अगर मैं कहूं तो ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता ही नहीं है। जाता हूं कहने से क्या पता, जाता हूं ये क्या हुआ? किसी को समझ में आए नहीं, वाक्य पूर्ण हुआ नहीं। वाक्य पूर्ण हुआ नहीं तो उद्देश्य तो पूर्ण हुआ ही नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? कारक। तो वहां लगाना पड़ेगा। कर्ता जब तक नहीं होगा तब तक वो वाक्य अधूरा रहेगा। तो इसलिए वहां, क्योंकि हूं है इसलिए मैं लगाना पड़ेगा, जाता है तो वह लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से करता हुआ, तो इसलिए वाक्य को पूर्ण करने में इन शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए जो मात्राएं उनमें लगती हैं, असल में विभक्ति वो है। विभक्ति के लिए मैं फिर से बता दूं, विभक्ति क्या होते हैं? किसी शब्द के पीछे में लगने वाला जो प्रत्यय रहता है उसको शुभ कहते हैं, इसी से सुबंत शब्द बनता है और यही विभक्ति कहलाती है। मैंने बोला होगा आपको समझ में नहीं, मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रही हूँ। मैं इसको दूसरी तरह से बताती हूँ। अभी जैसे हमने आकारांत पढ़ लिया। आकारांत में प्रथमा विभक्ति, कोई मुझे बताएंगे तीनों वचनों में? बोलिए। किसी भी अकारांत शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं। अकारांत शब्द का जब आप उपयोग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति बोलिए। कौन बोल रहे हैं? बोलिए, आ जाइए बेटा। मीठी, आप आइए। मीठी, यस मैम। आप कोई एक शब्द लीजिए। कौन सा शब्द लिया आपने? लीजिए, कोई एक शब्द लीजिए।
अकारांत का कोई एक शब्द लीजिए। बेटा अकारांत क्या है? आप भूल गए, आपको पता है? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा, अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अकारांत क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका वर्ण विच्छेद करने पर पीछे अ या आ, अंतिम वर्ण अ या आ आता है, तो अकारांत शब्द है बेटा, है ना? छोटी छोटी चीजें हम बोल रहे, जैसे मैंने कह दिया राम, बालक, सुरेश, महेश, कबीर, सानिध्य, आप मैंने कह दिया राघव, ठीक, मैंने कह दिया गौरव, क्या है ये? अकारांत शब्द है ना? यस मैम। क्यों हुआ ये अकारांत? क्योंकि जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो अंतिम वर्ण क्या आया? अ आया, और जहां अ आया तो अ आया तो ऐसे शब्द अकारांत कहलाते हैं। तो इसमें हमने किया ना, जैसे हमने चलिए बालक का कर लिया, राम का कर लिया, तो अकारांत मैंने कहा ना कोई एक अब एक अकारांत शब्द चुनिए। चलिए चुनिए, कौन सा ले रहे हो आप? बोलिए कौन सा ले रहे हैं आप? कोई एक शब्द लीजिए ना बेटा। वृक्ष। वृक्ष में री लगा है इसलिए वो नहीं आएगा। अकारांत शब्द लीजिए। अकारांत में बेटा मैंने कितने सारे हिंट दे दिए। अच्छा, कौन ऐसा है जिसे मेरी आवाज मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, यही तो बात है बेटा, इसी चीजों को हम लोग बालक, बिल्कुल, मैंने अकारांत लेने के लिए कहा राम, बिल्कुल सही है। कोई एक शब्द ले लिया आपने, अब उस शब्द के, और मैं बता रही हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ विभक्ति किसे कहते हैं। षष्ठी विभक्ति तक तो हम पहुंच गए, मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर रही हूँ कि विभक्ति किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई एक शब्द ले लिया, अकारांत का, अकारांत का एक शब्द लिया बालक। अब मैंने कहा बालक का प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में बोलिए, तो अभी जिसको भी पता है वो बोलिए। जल्दी कीजिए बेटा। बालका बालका बालका। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने शीतल, कि बालका, बालकौ और बालका। अब इस ये जो वर्ड है बालक, अगर हम उसको अलग कर दें तो उसके पीछे क्या क्या लगा? बालक को अलग कीजिए तो पहले एक वचन में क्या अलग हुआ, क्या मिला हमको? क्या मिला? माइनस कीजिए, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो ना। अब बालक को उस हाँ मिला, दूसरे वाले में द्विवचन में क्या मिला? औ मिला। तीसरे वाले में क्या मिला? आ की मात्रा और विसर्ग मिली, है ना? तो यही क्या कहलाता है? यही तो विभक्ति है बेटा, यही विभक्ति है। अब आपसे कोई पूछेगा विभक्ति क्या है, तो विभक्ति वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। अब मैं कहूँ संस्कृत में, और विभक्ति केवल संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती। आप कभी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति आपने कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ती, क्योंकि संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता। अब जैसे मैंने कह दिया मैं घर जाता हूं, यहाँ हिंदी है, यहाँ हिंदी है, इसलिए मैं घर जाता हूं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
यहीं पर अगर मैं संस्कृत कहूँ, या चलो हमने जो शब्द लिया है बालक का, उसी का उपयोग करते हैं कि बालक दौड़ता है, बालक दौड़ता है, इसको संस्कृत में बोलना है। आपने रट तो लिया है, क्या होगा इसका? बालक दौड़ता है का क्या होगा संस्कृत? बोलिए। बोलिए ना बेटा, बालक दौड़ता है इसका क्या होगा बताइए। चलिए उसका धातु भी मैं बता देती हूँ। मैम बालकः धावति। धावती, उत्तम वत्स। तो बालका जब धावती हुआ, तो आपको कैसे पता कि बालक का बालका हो गया? कैसे पता? क्यों? आपने लर्न तो कर लिया, वाक्य तो आपने रट लिया, वहां तक भी ठीक है, लेकिन बालक का बालका क्यों होगा ये बताइए। तो उसका सीधा जवाब ये है क्योंकि इसमें विभक्ति लगी है। अब आपको समझ में आया विभक्ति क्या होती है? कि बालका का बालकों क्यों नहीं हुआ, बालकाएं क्यों नहीं हुआ, बालकेन क्यों नहीं हुआ? यही तो पढ़ते हैं ना कि कभी कभी वो जो मूल शब्द रहता है उसमें जो मात्राएं रहती है वही विभक्ति है। अब आपको समझ में आया हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? अब जैसे मैंने एक अभी कहा, मैं घर से निकला तो वहां पर आया गृहम, फिर गौरव ने करेक्ट किया क्योंकि से लगा है तो गृहात आएगा, है ना। तो गृहात कैसे है? अब हम अपने वाक्य को अब इतने दिनों तक हम रटे हुए वाक्यों को पढ़ते थे, अभी क्या है? हम वाक्य का निर्माण करना सीख रहे हैं, स्वयं निर्माण करेंगे हम इसमें नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं, इसी से हम आगे उच्चारण करना सीखेंगे, संभाषण करना सीखेंगे, इसी से सीखेंगे। तो यहाँ आपने कहा बालकः धावति, धाव जो है क्रिया है, ठीक है, एक वचन है इसलिए लकार में ती लग गया, वहां तक भी सही है। लेकिन बालका, बालका का भी हमने समझ में आया कि बालक जो है एक वचन, क्योंकि एक बालक दौड़ रहा है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालका होता है, इसलिए बालक में विसर्ग लगेगा, इसलिए विभक्ति क्या हुई? फिर वो जो ह लगा वही हुई। अब जैसे आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा तो आप बता पाएंगे। अब ये जो मैं अभी बोलूंगी ये आप समझ पाओगे, भले ही आपने पंचमी तक पढ़ लिया, लेकिन अब ये जो एक मैंने उस समय भी आपको पढ़वाया था, फिर भी अब देखिए यहाँ जो विभक्ति लगी है, अब आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप में से कोई एक इसे रीड कीजिए बेटा, रीड कीजिए। आइए रीड कीजिए बेटा। चलिए, भाविक भव्य, अच्छा भाविक और भव्य आप मुझे नोट्स भेजने वाले थे बेटा? मैम मैंने भेज दिया। तो हम इसी पर आ रहे थे बेटा कि ये भी जो विभक्ति है, अब आपको समझ में आ गई होगी कि विभक्ति का उपयोग किस तरह से किया जाता है। विभक्ति का उपयोग ये जो हम अभी वाक्य पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 प्रकार की है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा ना, बालकः, अह लगा, औ लगा, आह लगा, है ना, अलग अलग लगते हैं। ये प्रत्यय 21 है, यही आगे पीछे करके 21 होते हैं जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। इन्हीं सुप प्रत्यय के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य हो जाते हैं और इसे ही सुबंत कहलाते हैं। और यही क्या है? यही सुबंत शब्द का जिसमें शब्द बने रहते हैं, यही विभक्ति है। और इस तरह से विभक्ति 2 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पद 2 प्रकार के होते हैं, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? नाम पदानी, क्रिया पदानी। नाम पदानी को मैंने कहा था संज्ञा पद होती है, और क्रिया पदानी धातु पद, याद आया स्लाइड से दिखाई थी। तो ये जो प्रकार है, और दूसरा होता है उपपद विभक्ति, जो पदों पर लगने वाली विभक्तियां होती है। इसी को अब आपको समझ में आ गया होगा कि विभक्ति हम क्यों पढ़ रहे हैं।
क्योंकि गौरव का एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आने वाले समय में हम इसके बारे में और जानेंगे। तो पंचमी भक्ति तक तो अब तो आपको कोई डाउट नहीं है ना कि हम कारक और विभक्ति क्यों पढ़ रहे हैं। क्या होता है इसका उपयोग? वाक्य निर्माण करने में, संभाषण करने में, संस्कृत वाक्य निर्माण करने में। ये सभी विभक्तियां जब तक नहीं होंगी, विभक्तियां हम नहीं समझ पाएंगे, तब केवल वाक्यों को हम रट कर पाएंगे। जैसे अभी हमने कहा ना, बालका धावती, क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है, कहीं जाना है, इसलिए हमने कह दिया, लेकिन उसमें विभक्ति का उपयोग हुआ है, ये हम भूल गए थे। ठीक है बेटा, तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे आप में से किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। कक्षा समाप्त करें? यस मैम। ठीक है बेटा, सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।